इस वीडियो के माध्यम से अलंकार के विषय में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पूर्व के भाग में हमने अलंकार के विषय में पढ़ा और फिर शब्दालंकार और अर्थालंकार के नाम से अलंकार के दो भेदों को पढ़ा था। इन दो भेदों में हमने शब्दालंकार के जो पहले दो भेद हैं, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार, इन दोनों को भी विस्तार से पढ़ा और जाना। आज हम शब्दालंकार के तीसरे भेद श्लेष अलंकार के बारे में इस वीडियो के माध्यम से समझें। अनुप्रास अलंकार के विषय में हमने पढ़ा था कि जब एक अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है, अर्थात दो या दो से अधिक बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, इस प्रकार से हमने उदाहरण के माध्यम से और भी उदाहरणों के माध्यम से जाना था। उसके बाद दूसरा भेद हमने यमक अलंकार पढ़ा था। यमक अलंकार में जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उसका भी उदाहरण हमने पढ़ा था। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। तो यहाँ पर कनक कनक जो दो शब्द थे, दोनों का अर्थ अलग अलग हमने धतूरा और सोना हमने अलग अलग पढ़ा था। तो इसी प्रकार आज हम शब्दालंकार के तीसरे भेद श्लेष के बारे में जानेंगे। श्लेष अलंकार, जहाँ पर एक ही बार प्रयोग हुए किसी शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अर्थात जब कोई किसी पंक्ति में कोई शब्द प्रयोग तो केवल एक बार हो, परंतु उसके अर्थ अनेक निकलें, जितने भाव होंगे उतने भाव से उसके अनेक अर्थ यदि निकलते हैं, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। इसी प्रकार अब हम श्लेष अलंकार के उदाहरणों के माध्यम से श्लेष अलंकार को समझते हैं। तो पहला उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। क्या अर्थ है इसका कि रहीमन पानी राखिए। रहीम दास जी कह रहे हैं कि पानी राखिए। पानी अर्थात यहाँ पर जो मान सम्मान है, उस सम्मान से अर्थ है कि पानी राखिए, अपने पानी की अर्थात अपने सम्मान की रक्षा कीजिए। बिन पानी सब सून, अगर सम्मान चला गया तो सब कुछ सूना हो जाएगा। बिन पानी सब सून, इसलिए जो है पानी अर्थात हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। तो पानी गए न उबरे, आगे कह रहे हैं कि पानी गए न उबरे। यदि पानी चला जाता है, यदि जो है आत्मसम्मान चला जाता है, तो उसका उदाहरण कह रहे हैं कि देख लीजिए। मनुष्य को यहाँ पर केवल सम्मान के बारे में समझाने के लिए उन्होंने आगे फिर तीन उदाहरण दिए कि पानी गए न उबरे। यदि पानी चला जाता है, आत्मसम्मान जिसका चला जाता है, तो वो फिर से उबर नहीं पाता है, उस सम्मान को प्राप्त नहीं कर पाता है। कैसे कि मोती मानस चून, जिस प्रकार से कह रहे हैं कि मोती का यदि सम्मान चला जाता है, मोती का सम्मान क्या है? उसकी चमक, उसका पानी जो है उसका सम्मान जो है वो चमक है। यदि मोती में चमक नहीं रहेगी तो उसको खरीदने वाला, उसको पहनने वाला, उसको उपयोग करने वाला कोई भी नहीं होगा, सब उसको धुतकारेंगे। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण दिया मानस, मनुष्य का यदि सम्मान चला जाता है तो उसको फिर कोई भी अपने पास में नहीं रखना चाहता, या फिर उससे जो है कोई भी लगाव नहीं रखता है, उसको छोड़ देते हैं। और तीसरा अर्थ है चून। चून का अर्थ है आटा। तो आटे के अर्थ में कैसे है कि यदि सूखा आटा होगा तो सूखे आटे में जब तक हम पानी नहीं मिलाएंगे, यहाँ पानी का अर्थ जो है वही पानी से है, तो पानी जब तक उसमें हम पानी नहीं मिलाएंगे तब तक उसका महत्व नहीं है, पानी के बिना वो भी शून्य है। तो मोती मानस चून, इन तीनों ही के अर्थ में जो है यहाँ पर पानी के अलग अलग अर्थ हैं। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण को देखते हैं। दूसरे उदाहरण में कह रहे हैं कि चरण धरत चिंता करत,
चितवन चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर क्या है कि चरण धरत चिंता करत, चितवन चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। तो जो दूसरी वाली पंक्ति है उसमें श्लेष अलंकार है, सुबरन को खोजत फिरत। जो इसमें सुबरन शब्द है, सुबरन के यहाँ अलग अलग अर्थ हैं। जैसे आगे कह रहे हैं कवि व्यभिचारी चोर, तो कवि के अर्थ में सुबरन का अलग अर्थ है, व्यभिचारी के अर्थ में अलग अर्थ है और चोर के अर्थ में अलग अर्थ है। तो सुबरन को खोजत फिरत। तो कवि कैसे सुबरन को खोजता है? कवि का कार्य क्या है? लिखना। तो सुबरन का अर्थ यहाँ पर लिखने के लिए जो अच्छे अच्छे शब्द हैं, अच्छे वर्ण हैं, उनको खोजता फिरता है। सुबरन अच्छे वर्ण, अच्छे शब्द। आगे कह रहे हैं व्यभिचारी। व्यभिचारी अर्थात व्यभिचार करने वाला, इधर से उधर घूमने वाला, जो संसार में अच्छी वस्तुएं हैं उनको चुरा करके उनको अपने वश में करने वाला। तो व्यभिचारी के लिए क्या है? सुबरन। संसार में जो भी अच्छी वस्तु है वो सुबरन वो। और तीसरा है चोर। चोर के लिए सुबरन क्या है? स्वर्ण, सोना। यानी कि चोर को जो है सोने से लगाव है। तीसरे उदाहरण को देखते हैं। तीसरे उदाहरण में कह रहे हैं सीधी चलते राह जो, रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें, हरि का है आतंक। अर्थात सीधे चलते राह जो भी व्यक्ति सीधी राह पर चलते हैं, सदा रहते सदा निशंक, वो हमेशा निशंक रहते हैं। निशंक अर्थात बिना किसी संकट के, बिना किसी समस्या के। आगे कह रहे हैं जो करते विप्लव उन्हें, जो भी व्यक्ति विप्लव करते हैं अर्थात विपरीत रास्तों से चलते हैं, टेढ़े रास्तों से चलते हैं, हरि का है आतंक, उन्हें हरि का आतंक रहता है। अब हरि शब्द के यहाँ पर कई अर्थ हैं। तो जो व्यक्ति यदि वन के मार्ग से चलते हैं, टेढ़े मार्ग से, तो उन्हें हरि अर्थात सांपों का या फिर बंदर का आतंक रहता है, उनको खतरा रहता है। और दूसरे अर्थ में जो करते विप्लव उन्हें, हरि का है आतंक। हरि अर्थात यहाँ पर ईश्वर से अर्थ है। क्यों? क्योंकि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में टेढ़ी राह चलते हैं उनको ईश्वर जो है दंडित करते हैं या फिर उनको सीधी राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो उनको जो हमेशा ईश्वर का डर रहता है, वो व्यक्ति ईश्वर से आतंकित रहते हैं, ईश्वर के डर से। क्योंकि जो बुरा व्यक्ति होगा वही हरि से आतंकित रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पर हरि शब्द के दो अर्थ हैं। तो यहाँ पर जो है श्लेष अलंकार है। धन्यवाद।